हे गाइस, स्वागत है आप सभी को पॉलिसी टूर चैनल पे। आप पॉलिसी टूर को फेसबुक में @पॉलिसी टूर, इन इंस्टाग्राम policy_tour एंड इन ट्विटर @पॉलिसी टूर से फॉलो कर सकते हैं। सभी वीडियोस के कार्ड फॉर्म आपको यहाँ मिल जाएंगे। जैसे कि इमेजेस से ही पता चल रहा है, आज का टॉपिक है दिल्ली पॉल्यूशन 2020। सो इन दिस वीडियो सब कुछ डिस्कस करेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट सेंटर को डायरेक्शन दिए हैं इसी पॉल्यूशन को कम करने के लिए? क्या मेजर स्टेप्स दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी तक लिए हैं इसी पॉल्यूशन को कम करने के लिए? साथ ही एग्ज़ाम लाइक एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट पीएससी, इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। सो हियर आई एम योर होस्ट धर्म। लेट्स टेक ए टूर ऑफ इट। शुरू करने से पहले प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ द डे 2 था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट शेयरिंग ए बाउंड्री विथ ओडिशा? सो द करेक्ट आंसर इज बिहार। 2019 में मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के लिस्ट में सबसे ऊपर था गाजियाबाद, अबाउट 110.2 एवरेज लेवल इन PM 2.5। साथ ही दिल्ली 5वीं स्थान में था, नोएडा 6ठे स्थान पर, गुरुग्राम 7वीं स्थान पे था। मीन्स फर्स्ट 10 पोजीशन में ही दिल्ली NCR के ही 5 जगह मौजूद थे। इन 2020 अभी तक के देखा गया है, 4 स्पॉट में फरीदाबाद है, 5वीं स्थान में गाजियाबाद और 15वीं स्थान में दिल्ली है। बट ये डेटा मिड 2020 तक ही है, आगे हो सकता है ये स्पॉट चेंज हो जाए। पड़ोसी राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी में पराली जलने और अनफेवरेबल विंड स्पीड के कारण दिल्ली का हवा आमतौर में अक्टूबर और नवंबर के महीने में खराब हो जाता है। 3 जजों की बेंच, चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस A.S. बोपन्ना एंड V. रामा सुब्रमण्यन 12वीं कक्षा के छात्र आदित्य दुबे द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जो कि पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए पंजाब और हरियाणा सरकार को निर्देश दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि दिल्ली और NCR में कोई स्मोक न हो। सरकार ने तब वायु प्रदूषण के मुद्दे पर समग्र रूप से विचार किया और सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन से निपटने के लिए नया कानून आएगा। केंद्र ने ऑर्डिनेंस के माध्यम से अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एक नया कानून पेश किए हैं, जो कि राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर भी किए जा चुके हैं विदाउट इवन कैबिनेट अप्रूवल। सो एज पर द ऑर्डिनेंस द एरिया वेयर इट शैल बी फोर्स्ड इंक्लूड पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। 2 दशक से भी पहले गठित किए गए द एनवायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी EPCA को भंग कर दिया गया है और इसके जगह द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑर्डिनेंस 2020 को लाया गया है, जिसमें 20 से भी अधिक सदस्य होंगे। यह आयोग अन्य सभी बॉडीज, अथॉरिटीज जो कि जुडिशियल ऑर्डर्स ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के तहत सेटअप किए गए थे, इन सभी की जगह लेने वाला है। अगर इसी कमीशन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच किसी ऑर्डर को लेकर कन्फ्लिक्ट होता है तो उस समय कमीशन के ऑर्डर को ही माना जाएगा। इसी ऑर्डिनेंस को तत्काल प्रभाव से ही लागू कर दिया गया है, जिससे उल्लंघन करने वालों के लिए 5 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना देने का प्रावधान रखा गया है। सो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, व्हाट डज सफर स्टैंड फॉर एंड सफर इज कमिंग अंडर व्हिच मिनिस्ट्री? सभी अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो आइए देखते हैं दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं इसी एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए।
अंडर इट्स यूथ प्रदूषण के विरुद्ध एंटी पॉल्यूशन अभियान, जो कि प्रदूषण के स्तर को कम करने का इरादा रखता है ताकि ये दिल्ली निवासियों के लिए एक क्लीनर एंड ग्रीनर वाला स्थान बन सके। इसी कैंपेन के अंडर सबसे पहले आता है ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी। इसी पॉलिसी के अंडर 80% ट्री जो कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट गतिविधियों के चलते प्रभावित होते हैं, इन सभी को प्रत्यारोपित किया जाना चाहिए। साथ ही 80% इनमें से 1 वर्ष के बाद जीवित भी रहना चाहिए, जो कि एक पेड़ काटे जाने में 10 पौधे लगाने के मैंडेटरी रिक्वायरमेंट के अलावा हो। सो ये दिल्ली में ग्रीन कवर बढ़ाने में मदद करेगा। नेक्स्ट आता है रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ कैंपेन। सो दिल्ली गवर्नमेंट ने इसी कैंपेन के चलते 2500 पर्यावरण मार्शल को तैनात किए हैं शहर के 100 ट्रैफिक सिग्नल्स में, जो कि जागरूकता पैदा करना और व्हीकल्स के प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए किया गया है। इसी के चलते 15 से 20% व्हीकुलर प्रदूषण को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है क्लोजर ऑफ थर्मल पावर प्लांट। सिंस थर्मल एनर्जी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी, इसी वजह से ही दिल्ली गवर्नमेंट ने सिटी के 2 थर्मल पावर प्लांट को बंद कर दिया है। साथ ही सरकार ने अन्य राज्यों जो दिल्ली के आसपास 11 थर्मल पावर प्लांट को बंद करने की अपील भी किए हैं। दिल्ली पावर मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जी ने कहा है कि दिल्ली पोल्यूशन में इन सभी प्लांट्स का सबसे बड़ा योगदान है। बायो डीकम्पोजर टू स्टॉप स्टबल बर्निंग। दिल्ली सरकार ने पूसा एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट के गाइडेंस से एक बायो डीकम्पोजर विकसित किए हैं। इसी लिक्विड सॉल्यूशन जो मुख्य रूप से पूसा इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित और परीक्षण किया गया था, दिल्ली सरकार ने पराली जलाने का एक विकल्प के रूप में स्वीकार किए हैं। हार्वेस्टिंग के बाद खेतों में सॉल्यूशन का छिड़काव किया जा सकता है ताकि पराली को खाद में बदल दिया जा सके। दिल्ली सरकार ने मुफ्त में इसी सॉल्यूशन के दिल्ली के फार्मर्स को उपलब्ध करवाएंगे। साथ ही इसी सॉल्यूशन को उनके खेतों में छिड़काव भी करवाएंगे। सीएम केजरीवाल जी का दूसरे राज्यों से भी अपील है कि पराली जलाने के बदलाव में इसी सॉल्यूशन का यूज़ किया जाए। नेक्स्ट है स्मोक टावर इन दिल्ली। दिल्ली सरकार ने कनॉट प्लेस पर एक स्मोक टावर स्थापित करेंगे, जिसके तहत स्वच्छ हवा पूरा सिटी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी एंड इंसेंटिव्स। दिल्ली की PM 2.5 कंसंट्रेशन के लिए व्हीकुलर एमिशन का योगदान को कम करने के प्रयास में दिल्ली सरकार ने एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पेश की है, जिसके तहत सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को बड़े पैमाने पर अपनाने में बढ़ावा देने के लिए उनकी खरीदी पर सब्सिडीज एंड इंसेंटिव प्रदान कर रहे हैं। इसी पॉलिसी में बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को तेज़ी से अपनाने की कोशिश की जाएगी ताकि 2024 तक सभी नए व्हीकल पंजीकरण में 25% का योगदान हो और साथ ही ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कार्बन एमिशन में भी कमी हो। नेक्स्ट आता है एंटी स्मोक गन्स। पॉल्यूशन को नियंत्रण करने के लिए, मेनली धूल हटाने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा एक एंटी डस्ट अभियान को शुरू किया गया था, खासकर निर्माण स्थलों पर। बड़े निर्माण स्थलों पर एंटी स्मोक गन्स तैनात किए गए हैं और धूल नियंत्रण के लिए 10 से अधिक एंटी स्मोक गन्स लगाए गए हैं। प्रोजेक्ट साइट पर एंटी स्मोक गन स्थापित किए बिना किसी भी विध्वंस गतिविधि को अंजाम देना और फिर से शुरू नहीं करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नेक्स्ट आता है ग्रीन दिल्ली ऐप एंड पॉल्यूशन कंट्रोल वॉर रूम। ग्रीन दिल्ली ऐप एक फ़ोटो आधारित शिकायत दर्ज कराने वाली एप्लीकेशन होगी, जो दिल्ली के सिटीजन्स के द्वारा अधिसूचित स्पेसिफिक पॉल्यूशन एक्टिविटीज़ के खिलाफ कार्रवाई करना और उनका निवारण करने के लिए किया जाएगा। ग्रीन दिल्ली ऐप के साथ साथ सभी प्रदूषण विरोधी उपायों की निगरानी के लिए एक वॉर रूम का भी स्थापित किया गया है, जहां लोग शहर में प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों की रिपोर्ट कर सकते हैं। वॉर रूम विल मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द मेजर्स डेली।
साथ ही दिल्ली रिपोर्ट को सीएम केजरीवाल जी व्यक्तिगत रूप से भी विश्लेषण करेंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि ऑड इवन योजना सरकार का अंतिम उपाय होगा अगर एयर पोल्यूशन में सुधार के अन्य तरीके विफल हो जाएं तो। ऑड इवन एक ट्रैफिक रेशनिंग उपाय है जिसके तहत प्राइवेट व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन नंबर अगर ऑड डिजिट से एंड होते हैं तो ऑड डेज में सड़कों पर उतरेंगे, अगर इवन नंबर से एंड होते हैं तो इवन डेज में सड़कों पर उतरेंगे। पिछले साल 4 से 15 नवंबर तक ये स्कीम लागू किया गया था। सो दिस इज इट गाइस, सभी मेजर पॉइंट्स हमने डिस्कस करे। तो आप बताइए ये जो भी मेजर्स अभी तक लिए गए हैं ये एनफ है पॉल्यूशन कम करने के लिए, या फिर आपके पास अगर कोई अलग नए टाइप का सुझाव है पॉल्यूशन कम करने के लिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए पॉलिसी टूर चैनल को, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। दैट्स इट गाइस फ्रॉम हियर, आई एम धर्म साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।